में दबा के तृणावर्त का वहीं पर उद्धार कर दिया। बोलिए वृंदावन में हरिलाल की। भगवान ने तृणावर्त का भी ऐसे उद्धार कर दिया। अब तृणावर्त का उद्धार हो गया है, वहां पर वसुदेव जी अपने मन में बैठे बैठे सोच रहे हैं कि देखो वसुदेव जी को पता है कि मेरा ही लाला है वहां पर, और मेरा लाला है, मैं यादव हूं, और यादव के गुरु कौन है? गर्गाचार्य जी। गर्गाचार्य जी के यादव के गुरु। तो वसुदेव जी गर्गाचार्य जी के पास जाते हैं, बोले गुरुवर, बोले मेरा पुत्र है जो नंद जी के यहाँ पर है, वो मेरा ही पुत्र है, और इस रहस्य को अभी नंद जी नहीं जानते, नंद बाबा को यह रहस्य नहीं पता, ये रहस्य केवल मुझे पता है, और आप त्रिकालदर्शी हो तो आपको भी ज्ञात है। तो गुरुवार कुछ ऐसा करो कि मेरा बालक है तो नामकरण संस्कार आप ही करो। गर्गाचार्य जी ने कहा ठीक है। गर्गाचार्य जी चले वृंदावन गोकुल की ओर घूमने। अब जब गोकुल पहुंचे तो वहां पर जब हमारे क्षेत्र में कोई साधु संत आ जाते, बड़े कहीं के खूब प्रसिद्ध साधु संत आ जाए, तो हम लोगों को पता लग जाता है, हम दौड़ दौड़ के जाते हैं दर्शन करने के लिए। जैसे हमारे यहाँ बागेश्वर वाले महाराज जी आ जाए तो अब भी यहाँ की भीड़ गायब हो जाएगी, और चलो दर्शन करके तो आ ही जाए, कथा भली वापस ही नहीं सुन लेंगे। क्योंकि जो प्रसिद्ध आते हैं तो उनकी प्रसिद्धि हम जानते हैं, तो दौड़ दौड़ के जाते हैं। तो ऐसे ही गर्गाचार्य जी जब गोकुल पहुंचे तो सभी लोग उनके दर्शन के लिए जा रहे हैं। बोले क्यों? बोले बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य हैं, वो त्रिकालदर्शी भी हैं, जो कुछ पूछो सब बता देते। नंद बाबा जी पहुंचे गर्गाचार्य जी के यहाँ। महाराज जरा मेरे बालक हैं, जो मेरा छोटा सा बालक है, 900 अभी 1.25 महीने को है, जाके ऊपर बहुत कष्ट आ रहे हैं, बहुत संकट आ रहे हैं, तो आप कुछ देख के बताए दो। गर्गाचार्य जी बोले अच्छा नाम क्या है? नाम तो बताओ, तब तो मैं इसकी राशि देखूं। जब नाम बताओगे तभी तो राशि देखूंगा, ऐसे कैसे देख लूंगा? बताओ क्या नाम है? तो नंद बाबा जी बत्था पकड़ के बैठ गए। अरे राम राम। बोले इतना टाइम हो गया, आज तक नाम ही नहीं धर पाए। बालक होने की इतनी खुशी थी कि लल्ला लल्ला करते रहे, नाम धरा ही नहीं कुछ। बोले एक काम करो महाराज, आप ही नाम रख दो। गर्गाचार्य जी बोले सुनो तो, बोले नाम रखने को हम मना नहीं कर रहे, लेकिन तो पता है मैं यादवों का गुरु हूं। अगर कंस को पता चल गया कि मैंने तुम्हारे पुत्र का नाम करण संस्कार किया है, तो कंस सोचेगा हो ना हो यही है देवकी का पुत्र, और कंस आ जाएगा, चढ़ाई कर देगा। तो नंद बाबा जी बोले क्या कर रहे हैं आप? कोई मार्ग दिखाओ, आप तो गुरुजी हो। तो गर्गाचार्य बोले एक काम कर सकते हैं, मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा हूं, एक काम करो, हम उत्सव के बिना नामकरण संस्कार करें तो कर सकते हैं। अब नंद बाबा जी को वो जानते हैं कि इनको छोटी छोटी बात का उत्सव मनाना, अभी नामकरण संस्कार हो जाएगा, होने लगेगा, फिर उत्सव मनाएंगे, सबको पता चल जाएगा कि नामकरण संस्कार करने कौन से पंडित जी आए। बोले गर्गाचार्य गुरु जी आए हैं। तो बोले क्या करें? बोले ऐसा करो, सबसे पवित्र स्थान होता है गौशाला, तो चुपके से हम गौशाला में आके बैठ जाएंगे और तुम अपने बालक को लेके वहीं आ जाना। तो वहां हम इसका नामकरण संस्कार भी कर देंगे और तुम्हारी बालकों की कुंडली भी देख देंगे कि ये क्या करेंगे आगे। बोले ठीक है महाराज। नंद बाबा जी घर पहुंचे, यशोदा मैया को बताया, मैया रोहिणी को बताया कि हमारे यहाँ गर्गाचार्य जी पधारे हैं, और गर्गाचार्य जी पधारे हैं। तो बोले उनसे हमने प्रार्थना की है कि गुरुवर आप नामकरण संस्कार कर दो, और वो बड़े अच्छे संत हैं, वो ज्ञानी हैं, उनने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली और नामकरण संस्कार के लिए हाँ बोल दिया। परंतु बिना हल्ला गुल्ला किए हमें नामकरण करवाना है। बोले अच्छा ठीक है चलो। तो अब माताएं होती हैं, माताओं का स्वभाव कैसा होता है? थोड़ा सा संकालू,
वो सब पे जल्दी भरोसा नहीं करती हैं। शंका उनके मन में हमेशा ही रहती है हर चीज को लेके कि ऐसा हुआ तो, ये ऐसा नहीं हुआ तो रोहिणी मैया बोली कि नहीं देखो, हमारे यहाँ तो सब लोग जानते हैं, बड़े विद्वान हैं, बहुत ज्ञानी हैं। यशोदा मैया बोले अच्छा चलो एक काम करते हैं, परीक्षा ले लेते हैं अपन भी, आज हम भी देख लेंगे ज्ञानी है कितने ज्ञानी है। तो दोनों ने आपस में अपने बालक बदल लिए। रोहिणी मैया भगवान कृष्ण को लिए हैं और यशोदा मैया बलराम जी को, और दोनों लेके बालकों को पहुंची गौशाला। अब गौशाला में गुरुजी बैठे ध्यान कर रहे हैं, नेत्र बंद किए, भगवान का स्मरण कर रहे हैं कि हे प्रभु आज तो आपके दर्शन होने जा रहे हैं, क्या सौभाग्य आ गया है हमारा कि आज आपके दर्शन होंगे। वो मन ही मन प्रसन्न हो रहे बैठे बैठे गर्गाचार्य जी। अब जैसे ही रानियां आई तो वहां पर सामने बैठ गई। अब जब सामने बैठ गई तो भगवान सामने ही गर्गाचार्य जी के। गर्गाचार्य जी ने जैसे ही नेत्र खोले और ज्यों ही भगवान पर दृष्टि पड़ी, मानो बैठे बैठे आंखें खुले खुले उनकी समाधि लग गई। नेत्र खुले हैं, थोड़े थोड़े आंसू बहने लगे क्योंकि भाव विह्वल हो गए, और नेत्र खुले में ही उनकी समाधि लग गई कि प्रभु आपने कितना बड़ा उपकार किया है, जो बहुत कम लोगों को दर्शन प्राप्त होते हैं। भगवान की बालक दर्शन, जो आप छोटे से हो बालक के स्वरूप में, जिसे कहते हैं सहस्त्र शीर खापुरवा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद, बोले जिसके हजारों सिर हैं, हजारों हाथों वाला, हजारों पैरों वाला जो है, जिसका विराट स्वरूप है, और उसके दर्शन मुझे बिल्कुल छोटे से बालक के स्वरूप में हो रहा है। मन करता उठा के खिला लूं आपको। बोले आपने कितनी अद्भुत कृपा की मेरे ऊपर नाथ। और जब बहुत देर हो गई, गर्गाचार्य जी ऐसे ही बैठे, हिल ही नहीं रहे, सांस भी नहीं ले रहे, तो मैया एक दूसरे का मुंह देख रही हैं। बोले बाबा जी ऐसा तो नहीं बैठे बैठे चल दिए हो, तो भगवान के पास प्यारे हो गए और हम पे कलंक लग जाके तुम्हारे घर गए थे, जरूर तुमने ही कुछ किया होगा। यशोदा मैया हिलाने लगी। बोले गुरुजी, ओ गुरुजी। गुरुजी जब ऐसे हुए तो नींद खुल गई। बोले अरे, बोले गुरुजी क्या हो गया, नींद लग गई क्या? बोले अरे नहीं, बोले मैं तो नाम सोच रहा था जब से कि नाम क्या रखने हैं। बोले अच्छा, बोले ऐसा कैसा नाम सोच रहा था? आप बोल रहे नाम सोच रहा था, हम तो सोचते थे नाम की जगह कोई और संस्कार हो जाएगा। अब दोनों भैया अपने बालकों को दिखाती हैं, दर्शन कराते हैं, बोलते ऋषिवर नामकरण संस्कार कीजिए। गर्गाचार्य जी क्या बोलते हैं? यशोदा मैया की ओर हाथ दिखाते हुए, जो यशोदा मैया की गोद में बालक जी हैं, बालक बैठे हैं भगवान बलराम जी, तो हाथ दिखा के क्या बोल रहे हैं? अयम ही रोहिणी पुत्र। बोले हे माता मैया यशोदा, अयम ही रोहिणी पुत्र, ये जो आपकी गोद में लेटा है ना गोरा गोरा सा, ये मैया रोहिणी का पुत्र है, आपका नहीं है। और ज्यों ही ये सुना, मैया जितनी शंकाएं थी सब नष्ट हो गई। बड़े ज्ञानी बाबा जी हैं, बालक देख के बता दिया कि इसकी माँ कौन है। बोले अच्छा, तो ऋषिवर आप नामकरण संस्कार भी कर दो। तो बोले अयम ही रोहिणी पुत्र रमयन् सुहृदो गुणौ आख्यास्तित राम इति बलाधिक्यात् बलं विदुः। बोले अयम ही रोहिणी पुत्र, ये बहुत अच्छे गुणों वाला है रोहिणी पुत्र, और किसी जन्म में भगवान राम का ये बहुत अनन्य सेवक था, अनन्य भक्त था, इसलिए इसका नाम राम होगा। आख्यास्ते राम इति, इसको लोग राम के नाम से जानेंगे। और बोले साथ ही रुक जाओ, अभी पूरा नहीं हुआ नाम। बलाधिक्यात् बलं विदुः, और बल की अधिकता होने के साथ इसका नाम हो जाएगा बलराम। इसके नाम में बल जुड़ा हुआ होगा, बड़ा शक्तिशाली है। अब इसके गुण सुनो क्या है। बोले ये जो पुत्र है इतना बलवान होगा, इतना बलवान होगा कि ये चाहे तो अपने हाथ पे, अपने सिर पर पूरी पृथ्वी का भार उठा सकता है। बलराम कौन है? साक्षात शेषनाग के अवतार हैं।
गर्गाचार्य जी क्या बोल रहे हैं? बोले पूरी पृथ्वी का भार ये अकेला उठा सकता है, इतना बलवान होगा ये, इसलिए आज इसका नाम मैं बलराम रखता हूँ। बोलिए बलराम भगवान की। बोले ये तो बलराम हो गए। अब चलते हैं बोले हमारे प्राणनाथ, बोले जीवन धन जो है उनके तरफ चलते हैं। अब उनका नामकरण संस्कार करना है और नामकरण संस्कार के लिए गर्गाचार्य जी देख रहे हैं भगवान को, ऐसे देख रहे हैं कि उन्हीं का मन लगा है, कुछ बोल ही नहीं रहे। अब जब फिर से देर हो गई, भैया ने फिर हिलाया, मिर्गी के दौरे पड़ेगा गुरुजी। बोले हो क्या जाता, तुम तो एकदम बिल्कुल सुट्ट पुट्ट हो जाते गुरुजी। बोले नहीं, थोड़ा टाइम लगता है, सोचने तो दो। बोले अच्छा क्या सोचा, बताओ तो गुरुजी। बोले बहूनि संति नामानि, बोले एक नाम नहीं, बोले बहूनि संति नामानि, बोले इसके एक नहीं हजारों नाम है, बहूनि बहुत नाम है इसके। बोले इसके नाम से तो गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम आदि भरे पड़े हैं, कई हजारों नाम है इसके। रूपाणी चा सुतस्य में, बोले ये इतना रूपवान है कि इसके रूप के अनुसार ही इसके हजारों नाम हो गए। जब जब ये आया अलग अलग रूप में, अलग अलग रंग में आया। बोले कैसे? जब राम के रूप में आया तो कैसा वर्ण था? नील सरोरुह नीलमणि, नील नील धर श्याम। बोले नील सरोरुह नीलमणि, जो नीलमणि होती है ना, चमकती है, तो जब राम के रूप में आया था तो इसका नीला वर्ण था। बोले थोड़ा थोड़ा नीला सा दिखता था। बोले अच्छा, बोले ये एक जन्म में जब ये एक जन्म में आया तो बिल्कुल श्वेत आया था, चमकने वाला। बोले कैसे? हम जब संकल्प बोलते हैं तो उसमें कौन सा कल्प बोलते हैं? श्वेत बाराह कल्पे, श्वेत बाराह कल्पे। भगवान ने जब बाराह का स्वरूप रखा था तो कैसे थे भगवान? श्वेत। बोले सफेद कलर का भी आया था ये। गुण कर्मान रूपाणी, बोले इसके इतने गुण हैं कि जीवन भर इसको नाम ही दिए जाते रहेंगे। ये कोई भी कार्य करेगा, हर कार्य के साथ में एक नाम मिलेगा। तान्य हम वेद नो जना, बोले वेद वेदांत इसके नामों का बहुत उच्चारण करते हैं, पूरे वेद इसी के नामों से तो भरे पड़े हैं। भैया ने हाथ जोड़ लिए, मेरे बालक की पूछिए, कोई भगवान नारायण का नहीं पूछ रहे हम, जो इतना सब कुछ लगे हो बताने। विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, वेद भरे पड़े, ये भरा पड़ा वो भरा पड़ा। बोले मेरे बालक है छोटा सा, इसका एक गुण बता दो और एक नाम बता दो। बोले अच्छा, तो एक गुण इसका बता रहे कैसा? बोले इसका नाम रहेगा इस जन्म में, इसका नाम रहेगा कृष्ण। और कृष्ण का अर्थ क्या होता है? कर्षयति इति कृष्ण, जो सबका आकर्षण अपनी ओर कर ले, जो सबको अपनी ओर आकर्षित कर ले, उसका नाम बोले कृष्ण। तो गर्गाचार्य जी ने नाम क्या रख दिए? बोले छोटा वाला कृष्ण हो गया और बड़ा वाला बलराम। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। रोहिणी मैया बोली, तो गुरुजी तो ज्ञानी हो आप, परंतु नाम टेढ़े मेढ़े रख दिए, ऐसे कि एक बार में जीप में आई ना नाम सही से। बोले कृष्ण लिखने में भी इतना कठिन होगा,
बोले आपने अपने रख लिए, ठीक है, अब हम रख रहे हैं। बोले कैसे? बोले हमें चाहिए सरल सरल नाम। कैसे? बोले बड़ा वाला बलुआ, छोटा वाला कलुआ। बोले ये हमारे छोटे छोटे नाम और सरल सरल नाम। देखो जो माताएं होती हैं वो प्यार से एक अलग ही नाम रख लेती है अपने बालकों का, रख लेती ना। लेकिन हम जो प्रेम से नाम रखते हैं घर में, उसको बाहर नहीं जाने देना चाहिए। नहीं तो पता है क्या होता है, एक मैया थी, उनने अपनी छोटी सी पुत्री से वो गुड़िया कहती थी, गुड़िया नाम चलने लगा। और अब छोटी सी थी तो गुड़िया अच्छा लगता था। अब धीरे धीरे बड़ी हो गई, शादी हो गई, तो बोले किसकी शादी है? बोले गुड़िया की शादी है। तो बोले किससे? गुड्डा से है क्या? अरे नहीं, नाम गुड़िया है, शादी है उनकी। बोले अच्छा। अब वही गुड़िया एक दिन बुढ़िया हो गई, तो डॉक्टर के पास गई, पर्चा बनना था। बोले भैया क्या नाम? बोले गुड़िया। अब बुढ़िया का गुड़िया नाम अच्छा लगेगा क्या? बोले देखने में बुढ़िया, नाम है गुड़िया। तो जो माताएं होती हैं वो क्या करती हैं, एक अपना छोटा सा शॉर्टकट वाला छोटा सा प्यारा सा नाम रख लेती हैं। तो ऐसे ही रोहिणी मैया ने नाम दे दिए, बोले ये वाला बलुआ और छोटा वाला कलुआ। अब भगवान का श्याम वर्ण है, सांवले तो वैसे ही दिख रहे हैं, तो बोले कलुआ ही ठीक है। बोले कलुआ ज्यादा बाहर नहीं बोलना, बाहर बोलो तो बोले कनुआ बोलना। बोले क्यों? बोले कृष्ण नाम है इसलिए कनुआ बोलते हैं, बाहर वाले कलुआ बोलेंगे तो हमारा बालक चिढ़ेगा ज्यादा। अब कोई के बालक से तुम जाके बोलो बड़ो कलुआ है रे, चाहे कितने प्रेम से बोलो, कितने प्यार से बोलो, कलुआ तुम बोल के तो देखो बस। भगवान धीरे धीरे बड़े होने लगे। भगवान धीरे धीरे करके अब चलना सीख रहे हैं, घुटनन घुटनन भगवान चलने लगे। और जब घुटनन घुटनन चलने लगे भगवान, तो अब मैया यहाँ बैठाती, और मैया अगर थोड़ा सा कोई काम देखने चली जाती तो भगवान यहाँ के भगवान को बाहर रोड पर मिले, खुचड़ते खुचड़ते भगवान बाहर पहुंचे, कहो कभी गौशाला में मिले। भगवान छोटे से हैं, जानते हैं नहीं, तो एक दिन घुटनन घुटनन खुचड़ते हुए गौशाला पहुंचे। अब गाय बंधी थी बहुत सारी, और गाय शुद्ध होती है भाई, ज्यादा मारती नहीं है। वो तो आजकल कलयुग में मारने लगी, नहीं तो गाय तो माता होती है। और गाय देख रही है कि साक्षात भगवान हमारे मनोरथ पूर्ण करने के लिए हमारे पास आई है, आ रहे हैं भगवान। तो भगवान छोटे से हैं, भगवान ने क्या किया, गाय की पूंछ पकड़ ली और झूला झूल रहे हैं। यहाँ से पूंछ पकड़ के लटक रहे, थोड़े उस साइड को खुचड़ जाते, वहां से इस साइड को लटकते थे साइड। बलराम जी बोल रहे पकड़ो मैं धक्का दे रहा हूँ। बलराम जी बड़े हैं, बलराम जी हाथ पकड़ के पकड़ा देते और यहाँ से धक्का दे देते। भगवान को चढ़ने दो, झूलने दो। और जब ज्यादा देर तक झूलते रहे, गैया को दर्द होने लगा, गैया ने वही गोबर कर दिया भगवान के सिर के ऊपर से, पूरा गोविंदाय नमो नमः होगी भगवान की। और जब गोबर कर दिया, वही मूत्र में से भगवान गाय का मूत्र पड़ा है, भगवान को चढ़ते जा रहे हैं तो पूरी लीपापोती हो गई। सुखदेव बोलते परीक्षित भगवान इतने सुंदर लग रहे हैं कि बोले करोड़ों कामदेव एक साथ आ जाएं तो भगवान की छटा पे वही मोहित हो जाए, इतनी सुंदर छटा है। वो जो गोबर गौमूत्र भगवान के शरीर में लगा है, वो अंगराग की भांति सुगंधित खुशबू दे रहा है, सुगंध फैला रहा चारों ओर। भगवान कैसे सुंदर है। भैया ने जैसे ही आके देखा कि भगवान तो यहाँ पे ऐसे बैठे हैं, डांटने लगे, बोले नेक से छोड़ा है कि उधम करे। भगवान को उठा के लेके स्नान कराए भगवान के। अब भगवान के स्नान कराए, संत एक पद लिखते हैं भगवान की छटा को देख के। आइए हम भी वो पद गुनगुना लेते हैं। धूल भरे अति शोभित श्याम जू। भगवान कैसे हैं, गोबर मूत्र धूल आदि सब कुछ लगा है। तो संत देख के उस छटा को पद लिख रहे हैं, धूल भरे अति शोभित श्याम जू,
तैसी बनी सोर सुंदर चोटी, खेलत खाद फिरे अंगना पग पाजकी बाजत गिरी कचोटी, दूध भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सोर सुंदर चोटी, खेलत खाद फिरे अंगना पग पाजकी बाजत गिरी कचोटी, पाछव कोरस गान में लोकत। कौन देख रहा है? बोले बाछवी को रस खान बिलोकत, भारती काम कला निधि कोटि, काग के भाग कहा कहिए हरि, हाथ सोने गए माखन रोटी। बोले उस काग के भाग कहाँ कहिए? बोले भगवान के हाथ से रोटी छोड़ा छोड़ा ले जा रहे भगवान, इतने से खुचड़ रहे हैं, रोटी खा रहे हैं। बड़े धूल में छबे हैं लेकिन बड़े सुंदर लग रहे हैं। हजारों काम भगवान के सामने निस्तेज होते जा रहे हैं। अब भगवान खुचड़ते थे, घुटनन घुटनन चलने वाले भगवान अब थोड़े से बड़े हो गए और भगवान थोड़े चलने लगे, दौड़ने लगे। तो भगवान जब दौड़ने लगे तो भगवान माखन चोरी की लीला यहां से प्रारंभ करने लगे। भगवान ने एक दिन सोचा कि अब हम इतने बड़े हो गए हैं, अभी तक भैया ने कहीं घर से बाहर जाने नहीं दिया। बोले चलो भैया बन घर से बाहर कुछ कहीं घूम के आते। बलदाऊ जी बोले कहाँ जाएगो, काम ही क्या है? बोले बाहर जाके करेंगे भी क्या? तो भगवान ने मजाक मजाक में बोला, बोले चोरी करेंगे और क्या करेंगे, चलो तो हमारे साथ बाहर। अब भगवान के साथ में बाहर चल दिए बलदाऊ भैया। अब जब बाहर गए तो धीरे धीरे घूमने लगे, कुछ दोस्त बन गए। जब भगवान के कुछ सखा बन गए तो भगवान खेलते सखाओं के साथ, लेकिन देखते बड़े दुबले पतले हैं। भगवान अच्छे खूब खाने पीने वाले, खूब माखन खाते, खूब घी खाते, तो भगवान अच्छे हैं। और जो सखा है उनके वो वैसे ही कमजोर से। तो भगवान ने अपने मित्रों से कहा अच्छा यहाँ आओ। बोले तुम लोग ये बताओ तुम्हारे घर में क्या दूध दही नहीं होता? बोले माखन नहीं होता क्या तुम्हारे घर में? बोले तुम्हारे घर में क्या माखन नहीं होता? बोले होता है ना। बोले होता है तो खाते क्यों नहीं? क्या घर में रखने के लिए होता है माखन? बोले होता है लेकिन हमारे बोले बाबा हमारी मैया ऐसी है, बोले कर के रूप में सब कुछ पूरा माखन बोले मथुरा भेज देती, हम क्या खाएं, हमारे लिए कुछ बचे तब तो खाएं ना। भगवान बोले अच्छा। बोले तुम लोग कभी बुद्धि लगाए? बोले अगर कभी हमारी लड़ाई हो गई मथुरा वासियों से तो वो तो बहुत पीटेंगे हमें। बोले क्यों पीटेंगे? हम क्या लड़ना नहीं जाना, वो क्यों पीटेंगे हमें? बोले जब दूध दही खाओगे नहीं तो हट्टे कट्टे कैसे होगा? और तुम्हारा दूध दही वो खा के हट्टे कट्टे हो रहे तो पीटेंगे ही तुम्हें। तो बोले क्या कहना है बताओ? भगवान ने कहा बस दूध दही खाएंगे। बोले किसके घर खाएंगे? अपने घर ले चल रहे क्या? बोले नहीं। बोले चोरी कर करके खाएंगे अपन। बोले तुम्हारी घर का जो जाता है ना उसे पहले ही अपन चोरी करके अपन खा लेंगे। भगवान बोले जब मथुरा जाएगा उसके पहले ही हम खा लेंगे तो मथुरा क्या जाएगा, कुछ नहीं। बोले अच्छा। बोले लेकिन हमने चोरी तो कभी नहीं की। बाल गोपाल बोले यार तुम तो हमारे कभी बाप दादा ने चोरी नहीं की, तुम आए सो हमें चोरी सिखाने लग गए। तो बोले इसमें काय की चोरी, खाने पीने की भी भला कोई चोरी कहलाती क्या? बोले अच्छा। तो बोले चोरी करना तो आता नहीं, कैसे करें अगर पकड़े गए तो? भगवान बोले एक काम करो, पहले प्रैक्टिस करते हैं। बोले प्रैक्टिस करेंगे, जब अच्छे हो जाएंगे पक्के चोर बन जाएंगे तब चलेंगे फिर बाहर चोरी करने। तो बोले प्रैक्टिस कहाँ करें? भगवान बोले अपने घर में करो। और क्या हमारे घर में करोगे प्रैक्टिस? सब लोग जाओ आज अपने अपने घर में चोरी करना और फिर आगे कल सुबह मुझे यही बताना कौन पकड़ा गया और किसने चोरी की, कौन नंबर बनाया चोरी करने में, कौन ने कैसे चोरी की, बताना हमें सब। बोले ठीक है। चल दिए सभी वाले अपने अपने घर।
अब सबने अपने अपने घर चोरी की कोशिश की, कोई सफल हुए कोई असफल हुए। जैसे ही दूसरे दिन सुबह सभी एकत्रित हुए तो एक तो रोता ही चला आ रहा था घर से। बोले क्यों? बोले मैंने तो चोरी की तो मम्मी ने रात में मारा और अब सुबह घर से निकलने लगा तो अभी भी मारा। बोले अब क्या बाहर भी चोरी करने जाएगा? एक अपनी पीठ दिखा के बोलता भैया देखो तो यार भैया तुम्हारे कहने के चक्कर में फंस गए, देखो तो लाल हो गई पूरी पीठ, नीली पीली 3-4 कलर दिख रहा है हमारी पीठ में। बोले अच्छा? बोले तुम लोग कैसे हो, बड़े बेकार हो, कोई काम के ही नहीं हो, इतना सा काम नहीं कर पाए, खुद के घर में चोरी नहीं कर पाए। भगवान बोले तुम लोगों को थोड़ी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। बोले ट्रेनिंग कौन देगा? प्रभु बोले अरे हम देंगे। हम अपने घर में देखो कितने दास दासी है हमारे घर में, भीड़ ही लगी रहती है, इतनी भीड़ में से भी हम चोरी करके माखन खा के चले जा रहे हैं। देखो और तुम्हें भी लाए सबको थोड़ा थोड़ा सा, भगवान ने सबको थोड़ा थोड़ा सा माखन खिलाया। बोले अब एक काम करते हैं अपन मंडली बनाते हैं। बोले क्या मंडली? नाम क्या रखेंगे, नाम बताओ। बोले चौर विद्या प्रसार मंडली, चोरी करने की विद्या का प्रचार प्रसारण करने वाली मंडली हमारी। अब चोरी करने लगे भगवान, अब घर घर जाते सभी के हम मक्खन की चोरी करते। अब जब भगवान रोज चोरी करते, रोज गोपियों के घर जाते तो सभी गोपियों को बहुत आनंद आता कि भगवान के दर्शन तो हो रहे, कैसे ही हो रहे। गोपियां अपने घर में मक्खन सरल जगह पे रखती कि भगवान छोटे से हैं, आके आराम से उठा लें, ज्यादा कष्ट ना करना पड़े। भगवान आते बढ़िया प्रेम से चोरी करते, मक्खन सब लोग खाते ग्वाल बाल और भगवान चले जाते। अब एक बार की बात है 4-5 दिन हो गए भगवान चोरी करने नहीं आए। अब सभी गोपियां इकट्ठी हुई, बोली क्यों बहन? बोले कितने दिन हो गए हैं नंद के लाल के तो दर्शन ही नहीं भेजे, पता नहीं क्या हुआ। बोले तबीयत तो ठीक है बाकी। बोले अब तो दर्शन ही दुर्लभ हो गए, आते ही नहीं, चोरी नहीं कर रहे। तो बोले क्या करें? चलो वो यहाँ दर्शन देने नहीं आ रहे, अपन खुद अपने उनके घर चलते हैं। बोले घर जाएंगे तो मैया यशोदा पूछेगी काय को आए, क्या बहाना बताओगे क्यों आए हम यहाँ? तो गोपियां आपस में बात करने लगी, चलो चल के पहले दर्शन करते हैं, बाद में जो होगा सो देखा जाएगा, बना ही लेंगे सोचते सोचते कोई बहाना। चलते हैं रास्ते में, चलते चलते सोच लेंगे। तो जैसे ही गोपियां नंद रानी के यहाँ पहुंची नंद महल में, तो नंद रानी ने देखा कि गोपियां आई हैं, बहुत सारी गोपियां, 8-10 लेडीज जब तुम्हारे घर में इकट्ठी आ जाते तो पूछोगी भाई ऐसा क्या हो गया, 8-10 लोग इकट्ठे मेरे घर में आ गए, कोई काम आना पड़ा या क्या बात है बताओ। भैया ने पूछा क्या हो गया, आज तो मैं इतनी सारी इकट्ठी क्यों आ गई? आज तो मैंने कोई बुला हुआ नहीं दिया, आज तो कोई उत्सव भी नहीं है कि मैंने बुला हुआ दिया हो, तुम लोग सब लोग ऐसे मिलके चली आई यहाँ पे। बोले आज क्यों आई, क्या हो गया? तो गोपियां बोलती है पहले तो मैं लाला को बुला, फिर हम बता रहे क्या हुआ। बोले क्यों? अरे हम उसी की तो शिकायत करने आए हैं, भाई बाहर बताओ। हम डरपोक नहीं है, बाकी मुंह पे शिकायत करेंगे, बाहर बुलाओ। भैया ने बाहर बुलाया कन्हैया को, कन्हैया छोटे से हैं बाहर आ गए। बोले हाँ भैया बोलो। भैया बोलिए बताओ, ये आ गए लाला शिकायत करो, कहाँ शिकायत करने आए? तो 8-10 गोपियां हैं, पहली गोपी शिकायत करती है और कहती है, और जब तक पहली गोपी शिकायत करती है बाकी की जो गोपियां हैं वो टुकुर टुकुर देख रही भगवान को कि कितने दिन से नहीं आए थे भगवान। तो सब लोग दर्शन का आनंद ले रहे हैं। एक गोपी शिकायत कर रही, बोल रही है वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हर्षः। बोले वत्सान मुंचन क्वचिद समय। बोले भैया तुम्हारा जो नेक्स्ट छोरा है ना बड़ा उद्यमी है। आप लोग सभी अपने अपने स्थान पर ही बैठे रहोगे तो सबको दर्शन दूर से ही हो जाएंगे गोपाल जी के। अरे ओ मैया, ओ देवी जी विराजमान हो जाओ, दूर से सबको ही दर्शन होंगे।
इधर पे आओ तुम आओ। गोपी शिकायत करती है, बोल रही है बत्सान मुंचन कुछ दिशमय क्रोध संजात हासा। भैया जो नेक्स्ट छोड़ा है तुम्हारो, बोले ये जावे हमारे घर और बोले बछड़ा छोड़ दे। बोले जो छोटे छोटे बछड़ा बंधे रहे ना, जो गाय लगती है वहां पे बछड़ा छोड़ देता। तो मैया बोली इसमें क्या दिक्कत है? अरे तुम लगाने जाती होगी गाय तो ये जाके छोड़ देता होगा। मेरे यहाँ भी जब कोई गाय लगाने जाता है तो ये जाता है बछड़ा मैं छोड़ूंगा तुम गाय लगा लो, तो तुम्हारे यहाँ भी ऐसे ही छोड़ दिया होगा। तो गोपी कहती नहीं भैया, बोले लगाने के टाइम पे नहीं, जब दूध निकालने जाते हैं तब नहीं छोड़ती। तो बोले कौन छोड़ता है? बोले कोचित असमय, बोले असमय, जब कोई समय ही नहीं होता। बोले गाय लगाने का जब कोई समय ही नहीं होता तब छोड़ देता है, और जब तक मैं गाय लगाने जाती हूँ तो देखती हूँ कि सारा दूध पी गया बछड़ा। बोले अच्छा। भैया बोली डांट दिया करो, नेक्स्ट तो बालक है, डांटते ना होने का। बोले अरे भैया डांटते, अरे खूब डांटने की कोशिश की हमने। बोले क्रोध संजात हासा, बोले हम क्रोध दिखाते हैं, गुस्सा में डांटते हैं, तो बोले हंस देता है, और जब ये हंस देता है तो हमें ही हंसी आ जाती है, और जब हमें हंसी आ जाती है तो फिर क्या डांट पाते इसको? बोले अच्छा। तब तक एक दूसरी को भी बोलने लगी। बोले क्या? स्तेयं सद्वादधिपयः कल्पितैस्तेयो गई। अब दूसरी को भी शिकायत कर रही है। क्या शिकायत कर रही है? भैया ये हमारे घर माखन चुराने आता था। भैया बोली क्यों, हमारे यहाँ तो माखन की कमी ना है। बोले हाँ ऐसे कभी घूमते घूमते पहुंच गया होगा, भूख लगी होगी तो खा लिया होगा, आता है तो खिला दिया करूं। तुम्हारे यहाँ से जितना माखन खाए उससे तुम 10 गुना अधिक हमारे यहाँ से माखन ले जाओ, कोई कमी नहीं है। तुम्हारे यहाँ आता है ठीक है, थक जाता होगा खेलते खेलते तो आ जाता होगा, सोचता होगा हमारा ही तो घर है तो खिला दिया करो। बोले नहीं, बोले एक दिन ये आके चोरी करने लगा, मैंने इसको पकड़ लिया। मैंने कहा लाला, मैंने बड़े प्यार से समझाया, बोले लाला चोरी क्या करे तू, तुम्हें क्या भूख लगी है, माखन खाना है? मैंने एक थाली लगाई, बढ़िया उसमें माखन रखा, मिश्री रखी, और थाली ले जाके इसके सामने परोस के रखी, तो मुझे ऐसी टेढ़ी निगाह करके देख रहा और गुस्से में लाल पीली आंखें करके बोला चोरी गोपी भिखमंगा समझ रखा क्या? मैं क्या भीख मांगने आया तेरे घर जो मेरे सामने थाली लगा के ला रही माखन के लिए? बोले भैया ऐसे बोलता है। बोले मेरे बाबा के यहाँ 9-9 लाख गाय हैं, मुझे भूख लगेगी तो मैं खुद जाके घर नहीं खा लूंगा। अरे मैं क्या खा लूं, तुम्हें भूख लगी है तो तुम अपने खानदान को लेके चलो मेरे साथ। बोले हमारे घर माखन ही माखन है, माखन ही माखन, तुम खाइयो पूरा परिवार खाए। भिखमंगा समझ रखो जो इतनों से माखन रख के थाली में मेरे सामने लाके बैठी। मैंने पूछा तो जब भिखमंगा नायक इतने बड़े बाप की औलाद है तो चोरी करते काय डोले, काय सबके घर में चोरी करे? तो बोले चोरी करने को मजा ही अलग है। बोले अपने घर को खाए में मजा कहाँ? बोले चोरी के माल में स्वाद ही अलग होता। बोले भैया ये लक्षण है जो देखने में छोटो है परंतु जाके दाढ़ी पेट तक गई है, अंदर पेट में दाढ़ी है, जाके ऊपर से ना दिखे छोटो से लगता है लेकिन जाके पेट में दाढ़ी है, बूढ़ो है एकदम। बोले ऐसी बातें करे तो मैया बोली एक काम करना, चोरी करने आता है ना तो जो तुम्हारा दही का मक्खन का जो मटका होता है उसको ऊपर छीके टांग दिया करो। बोले एक गोपी बोली भैया बहू करके देख लियो हमने। बोले कैसे? बोले ये चोरी करने आता है, मैंने सोचा ये रोज रोज चोरी कर ले जाता है तो मैंने मटका लिया और छीके पर ऊपर टांग दिया। पहले जो छीका होते थे ना वो रस्सी सी होती थी, उसमें बर्तन रख के ऊपर टांग देती। बोले मैंने छीके पे मटका टांग दिया और मैं अपने काम में लग गई। और ये महाराज पधारे अपनी मंडली के साथ तो 2-4 हट्टे कट्टे को नीचे बैठाया, उनके ऊपर 2 को और बैठाया और सबसे ऊपर महाराज बन के स्वयं चढ़ गया। बोले खड़े हो जाओ सब लोग।
और छीके पर पहुंच गए, जब हाथ नहीं पहुंचे तो डंडा लेके डंडा मार के सब बोले घड़ई फोड़ दिया, मटकी फोड़ दी, सारा माखन नीचे गिरने लगा। सब लोगों ने माखन खाया और चलते रहा। बोले छीके पे ही तो ना बचे, क्या करें भैया बताओ। भैया बोली अच्छा। तब तक एक दूसरी को भी बोली, बोले भैया इनके घर तो माखन है, मेरे घर तो माखनों ना है। तो भैया बोली तुम्हारे घर जब माखन ही नहीं है तो जाते ही क्यों है। बोले भैया एक दिन ये हमारे घर आया, बोले मेरे घर में इसने खूब ढूंढा, कहीं तो दही मिल जाए, कहीं तो माखन मिल जाए। तो जब इसने खूब ढूंढता रहा माखन नहीं मिला, तो गुस्से में आके चिल्ला के बोला घर है क्या मरघटा, बोले दूध दही ना है घर में, माखन ही नहीं। बोले ऐसा लगे तो मरघटा में आके। तो क्रोध में आके जब जाने लगा तो इसने देखा कि मेरी बेटी सो रही है। तो मेरी बेटी तो सो रही थी, नींद लगी थी, जाने बाकी चुटिया पकड़ी और पलंग में बांध दी और बाकी कम्बल खींच के बोली हवा। और जैसे ही बिटिया ने सुनी हवा, बिटिया घबराए के उठी, और जब घबराए के उठी तो चुटिया बोले पलंग में बंदी थी। तो हमारी बिटिया को जा लगो हवा ने पीछे से चुटिया पकड़ ली। अब बिटिया लगी रोने चिल्लाने लगी। और जब मैंने आके वहां से देखा तो बिटिया काय रो रही, तो ये महाराज को भागते दिख गए। और जब ये भागते दिखे तो मैं समझ गई कि यही तो हवा है, ये तो पूरे गोकुल को हवा है। दूसरी को भी बोली अरे तोरे यहाँ तो बोले कमाई किया, बोले मेरी तो सुन। बोले भैया हम तो अब दोनों अपने पति पत्नी सो रहे थे, हमारे घर में हो गए हो। बोले माखन ना मिला तो क्या किया। बोले जब माखन नहीं मिला तो ये हमारे घर में हम दोनों दंपति सो रहे थे। तो बोले हमारी चुटिया और हमारे पतिदेव की दाढ़ी दोनों को बांध के और ये निकल लिए। और ये जैसे ही निकल लिए तो गेट पे हम पहुंच गए, अरे डाकू है डाकू है डाकू है डाकू है करके चिल्लाए। तो हम लोग घबरा के उठ गए, भैया डाकू आ गए। और जब उठे हम लोग तो पतिदेव की दाढ़ी खींच गई, हमारी चुटिया खींचे, वो वहां को खींचे, हम यहाँ को खींचे। बोले भैया ऐसा है तुम्हारा छोटा। भैया बोली अच्छा। बोले मुझे तो पता ही नहीं था। भैया ने क्रोध वाली दृष्टि से देखा भगवान के पास, क्यों लाला इतना उदम करे तुम। भगवान दीनहीन के जैसे एकदम तुरंत ही भगवान की आंखों में आंसू आ गए और रोने लगे। भगवान रोते बोले भैया मैं नेक्स्ट सो छोरा, ये इतनी बड़ी बड़ी गोपियां, मैं तो इनके घर जाऊं तो ये तो पकड़ के बांध ले मोए। बोले मैं इनके घर चोरी करने कैसे जाऊं। भैया सब झूठी, एक नंबर की झूठी है बोले ये सब। भैया तो एक अपने बालक पर विश्वास नहीं। बोले ये जो आंसू आ रहे हैं, बोले आंसू आ रहे हैं, इन पर विश्वास नहीं, एक नंबर की झूठी है। भैया तुम इनकी बातों में आके अपने लड़का पर विश्वास नहीं कर रहे, अपने छोरा पर विश्वास नहीं कर रहे। भैया को दया आ गई, इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे। भैया बोली सुनो, जब तक हम पकड़ेंगे नहीं, खुद नहीं देखेंगे, हम नहीं मानेंगे कि हमारा छोरा ऐसा है। हो सकता तुम लोग सही में झूठ बोल रही हो, नेक्स्ट से छोरा इतनी उदम करेगा। बोली सुनो, अगर अब की तुम्हारे घर जाए तो खुद पकड़ के ले लो, और जब खुद पकड़ के लाओ तभी हम मानेंगे कि ये चोरी करता है। और जब ये वार्तालाप चल रही थी तो वार्तालाप करते करते बहुत टाइम हो गया। और जब बहुत टाइम हो गया तो खूब गोपियों ने दर्शन कर लिए तब तक भगवान के। और जब देखा कि भगवान रोने लगे तो गोपियों पर देखा नहीं गया, गोपियां जाने लगी। बोली भैया, बोले अब जब ही जाएंगे हम तुम्हारी चौखट में, जब इसको हाथ पकड़ के लाएंगे चोरी करते हुए। सभी गोपियां अपने घर चली गई। अब जैसे ही गोपियां घर गई तो भगवान यहाँ से अंदर चले गए। भैया अपने काम में लगे। भगवान ने सोचा बड़ी आई थी, हम आई शिकायत करेंगे। अब हम बता रहे पहुंचो तो घर। भगवान पहुंचे गोपी के घर और जाके एक डंडा लेके जितना दूध दही रखा था सब कुछ सब फोड़ दिया, सब मटकी फोड़ दी। और गोपी बाहर ही खड़ी थी। जैसे ही भागने लगे तो गोपी ने देखा तो भगवान का हाथ पकड़ लिया। अब लेकिन हाथ पकड़ के ही ले जाएंगे। अब हाथ पकड़ के ले जा रही थी तो गांव की स्त्रियां होती है ना, अपने से बड़ों को देखकर अपना मुंह ढक लेती है।
तो गोपी जैसे घर से बाहर निकली तो गोपी ने अपना मुंह ढक लिया। अब गोपी को बस रास्ता दिख रही नीचे नीचे थोड़ी सी। अब भगवान का हाथ पकड़े खींचते ले जा रही है। सामने से उसका पति आ रहा था गोपी का। तो वो ऐसे ही साथ में चलने लगा। भगवान ने आराम से बोला तुम्हारी पत्नी रसगुल्ला खिलाने हमें लेके जा रही। पति साथ हो लिया। गोपी ने बोला गोपी से बोला भगवान ने नेक्स्ट छोड़ो तो हाथ दर्द कर, ये हाथ छोड़ के ये वाला पकड़ लो। गोपी ने कहा ठीक है। अब बालक है दर्द करने लगा होगा हाथ। जैसे ये वाला हाथ छोड़ा भगवान ने उसके पति का हाथ पकड़ा दिया। अब गोपी अपने पति का हाथ पकड़े पकड़े नंदभवन पहुंचे। नंदरानी सुनो, नंदरानी देख लो आज मैं इसको अपने हाथ से पकड़ के लाई हूँ। आज तो मानोगी ना आप कि कितना बड़ा चोर है तुम्हारा लड़का। और जैसे नंदरानी बाहर आए देख के हंसने लगी। बोली नंदरानी तुम हंस रही हो क्यों यशोदा मैया हंस रही हो आप? बोले तुम्हारे पुत्र को हम पकड़ के लाए एक नंबर का वहां चोर है चुरकट है और तुम्हें हंसी आ रही है अपनी लड़की को देख के। मैया बोली घूंघट उठाड़ के देखो तो किसको लाई। और जैसे ही गोपी ने घूंघट उठा के देखा कि हमारे पतिदेव को हाथ पकड़े हम खींचे चले आ रहे हैं। गोपी एकदम से वहां से भाग गए और अपने घर जा पहुंची। बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं की भगवान ने। भगवान सुंदर सुंदर लीलाएं करते रहे। सभी ब्रज गोपांगनाओं के मनोरथ भगवान ने पूर्ण किए। और ये जो माखन चोरी की लीलाएं हैं ये देवी वसुंधरा देख रही है। एक दिन पृथ्वी मैया गाय के रूप में प्रकट होकर भगवान से बोले प्रभु आप सबका ही उद्धार करते रहोगे, सबको ही आनंद देते रहोगे, मेरा क्या होगा? बोले मेरा उद्धार करने तो आप यहाँ पे आए हो, पृथ्वी से पाप हटाने तो आए हो। अरे कुछ लीला भी दिखा प्रभु, कुछ हमें भी आनंद दो आपके बालपन का। भगवान ने कहा क्यों नहीं अवश्य। एक दिन भैया नहाने गई यमुना जी के तट पर। यमुना जी के तट पर भैया नहाने लगी। भगवान छोटे से थे, तैरना थोड़ी ना आता भगवान को। यमुना भैया बड़ी है विकराल है। तो भगवान को बैठा दिया बाहर और बलदाऊ से बोला बलदाऊ देखना तो मैं अभी नहा के स्नान करके आई। तो मैया स्नान करने चली गई। यहाँ पर भगवान बैठे थे और भगवान ने कुछ नहीं तो उठाई मिट्टी और गप से खा ली। और भगवान ने जब गप से मिट्टी खा ली तो बलदाऊ ने देख लिया। और बड़े भैया होते ही हैं ऐसे, बोले मजे लेते हैं बहुत छोटे के। बोले आज तो पक्का पटवाऊं तो आज तक कोई नहीं बचा, ज्यादा चुरकट हो रहा हो सबको परेशान करे, आज तक कोई नहीं बचा, आज तो तेरे मुंह में मिट्टी भरी है। बलदाऊ ने पकड़ लिया उसको। जब बलदाऊ ने पकड़ा तो कृष्ण बोल रहे हैं भैया छोड़ दो भैया, नहीं तो हम भी बुरा फंसाएंगे, छोड़ दो भैया छोड़ दो। बलराम ने छोड़ा ही नहीं। और मैया को बुलाया मैया आओ मैया आओ मैया आओ, देखो जरा क्या कर रहा है। तो मैया ने आके जैसे ही देखा कि बालक क्या कर रहा है। बोले क्या किया बलराम इसने? बोले भैया जाके मिट्टी खाई, इतना बड़ो मिट्टी को ढेला मेरे सामने गप से खा गए। भैया ने बोला अच्छा, बोले मुंह खोलो। भगवान कह रहे नहीं, अब मुंह में तो मिट्टी भरी है, भगवान कहाँ से बोले? भैया बोले क्या हुआ, मुंह खोलो मुंह आ करो आ। भैया बोले भगवान बोले बोले मुंह खोल रहे साटी उठाओ। साटी बोले डंडा है। भैया बोले मुंह खोल रहे साटी उठाओ अभी, अब भी आ करके मुंह खुल जाएगा। तो भगवान ने मिट्टी तो गटक ली, अब जब गटकी तो थोड़ी बहुत तो मुंह में लगी नहीं। और जैसे ही भगवान ने मुंह खोला तो भगवान के मुंह में तो सारे त्रिलोक हैं, ब्रह्मांड इत्यादि सब कुछ भगवान के मुंह के अंदर ही तो है। ये सारी सृष्टि जब प्रलय होता है तो भगवान के मुंह के अंदर जाके गर्भ में समा जाती है। और जब भगवान सृष्टि की रचना करते हैं तो गर्भ से भगवान पेट से मुंह के द्वारा उसको वापस प्रकट कर देते हैं। तो जैसे ही भगवान ने मुंह खोला तो मैया को एक भगवान का विकराल स्वरूप दिखने लगा। सारे नक्षत्र सारे नवग्रह इत्यादि सारे ग्रह देखने लगे, सब कुछ पूरे त्रिलोक का दृश्य दिखने लगा मैया को। अंदर देख रही है मैया के, देखो क्या क्या हो रहा है। मैया को पूरा संपूर्ण भारत वर्ष दिख रहा है, उसमें भगवान के मुंह में उनको अयोध्या मथुरा आदि सब कुछ दिख रहा है। मैया को पसीना आ गया, एकदम पसीना आ गया।
घबराने लगी मैया और हाथ छोड़ दिया। और जैसे ही भगवान ने देखा कि मैया तो डर गई, मैया हाथ जोड़ने लगी। ये क्या है? साक्षात भगवान है क्या है? भगवान ने तुरंत अपनी माया को आदेश दिया कि मैया ने जितना जो कुछ देखा है तुरंत ही सब कुछ भूल जाए, बिल्कुल क्लीन कर दो इनकी मेमोरी बोल। तो मैया ने जितना जो कुछ देखा था मैया सब कुछ तुरंत ही भूल गई। 2 ही मिनट नहीं लगे सब कुछ मैया गोविंदाय नमो नमः। ऐसे भगवान ने पृथ्वी का मनोरथ पूर्ण किया। आगे भगवान की दामोदर लीला आती है। दामोदर लीला भगवान ने इसी कार्तिक मास में की थी, इसीलिए इस मास का नाम दामोदर मास है। एक बार मैया भगवान को अपनी गोद में लिटाई थी और मथानी सामने लगी और